बंटेगे तो कटेगी। योगी आदित्यनाथ का यह बयान विपक्ष की राजनीति पर हावी होता नजर आ रहा है। जातिगत राजनीति के बीच योगी का हिंदुओं को एक करने के लिए दिया गया तथा कथित विवादास्पद बयान बंटेगे तो कटेगे एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार बयान के सुर्खियों में रहने की वजह है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का योगी पर एक विवादित टिप्पणी करना। इसमें वो योगी आदित्यनाथ के कपड़ों पर तंज कस रहे हैं। खड़गे के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। आइए इस पर एक नजर डालते। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और संतों को लेकर कहा था कि कई साधु अब राजनेता बन गए हैं और वे गेरुआ कपड़े पहनकर समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान अब एक विवाद का रूप ले चुका है और इसे लेकर भाजपा और संत समाज की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लग रहा है। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछना, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सब कुछ जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना। आदि की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिया गया विवादित बयान अब राजनीतिक और धार्मिक हलकों में गर्मा गया है। खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के गेरुआ वस्त्र को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने और संत समाज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने भी खड़गे के बयान पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे कांग्रेस की पुरानी मानसिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास हमेशा से झूठ बोलने और समाज में दरार डालने का रहा है। कांग्रेस ने कभी भी हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की तुलना मुगल आक्रांताओं से करते हुए ब्रजेश पाठक ने तत्काल माफी मांगने के लिए कहा। खड़गे के इस बयान पर संत समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि खड़गे का बयान घटिया और निंदनीय है। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दी कि अगर वह हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति पर हमले बंद नहीं करती तो संत समाज इसका कड़ा प्रतिकार करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भगवा वस्त्रधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में दिया गया बयान बेहद घटिया और निंदनीय है। अखिल भारतीय संत समिति इसका कड़ा प्रतिवाद करती है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, भगवा वस्त्रों में ये उन्हें हम बताते हैं, ये लाखों वर्षों की हमारी परंपरा है। राज सत्ता धर्म सत्ता के द्वारा ही संचालित होती रही है। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे घुटने के बल चलना सीख रहे थे, उस समय गोरक्षनाथ के महंत दिग्विजयनाथ जी अर्थात योगी जी के दादा गुरु सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के। इसलिए तीसरी पीढ़ी राजनीति में है आदित्यनाथ जी। और राजनीति मत सिखाइए, आपका हिंदू विरोध, सनातन विरोध जग जाहिर है। और कांग्रेस के बारे में मेरा एक ही मत है, AICC का अर्थ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया चर्च कमेटी है। इसलिए चर्च कमेटी हिंदुत्व पर प्रहार करना बंद करे, अन्यथा कड़ा प्रतिवाद किया ही जाएगा। वहीं योगी आदित्यनाथ का यह बयान विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। बीजेपी दलित समुदायों को यह समझाने में लगी है कि उनका भविष्य हिंदू समाज के साथ सुरक्षित है। हरियाणा में दलितों का वोट बीजेपी को मिलने से कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस लोकसभा में आजमाए हुए अपने मुस्लिम दलित समीकरण से महाराष्ट्र और झारखंड में भी इस फॉर्मूले को आजमाना चाहती है। वहीं बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति पर दांव खेल रही है। इस समय दलित देश में स्विंग वोटर की भूमिका में है।
दलित वोटर ही इन राज्यों में राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेगा। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान कई लोगों को पसंद नहीं आया है। इससे पहले भी खड़गे के हिंदुत्व और सनातन पर दिए गए बयान चर्चाओं में रहे हैं। कांग्रेस को संविधान और दलित राजनीति का लाभ मिलता रहा है। खड़गे के इस बयान से उनकी पार्टी को कितना लाभ होता है और कितना नुकसान, आने वाले दिनों में इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।